घर में कोई साधु आए ना, भले आपके घर लाखों धनवान है, खूब नौकर चाकर हैं, लेकिन साधु की सेवा, हाँ कोई गेस्ट आए तो ठीक है, कोई भी नौकर कर सकता है, पर कोई साधु घर आता है तो उस समय अपने हाथ से साधु की सेवा में लग जाना चाहिए। उसमें फिर ये नहीं कि कोई नौकर आ करके, कोई घर का सेवक आ करके कोई कार्य वो करेगा तो उसको लाभ मिलेगा, आप करेंगे तो आपको मिलेगा। साधु सेवा अपने हाथ से। और ये घर का जो बालक है, घर में जो बच्चा है, उसकी सेवा भी अपने हाथ से करो। ठीक है, रख रखाव के लिए कोई मैया रखना चाहती हैं, थोड़ा कार्य हो जाता है बहुत, तो आप रख सकते हैं, लेकिन उसकी देखभाल खुद ही करो। ये नहीं उसको दे करके वो चंपा के हाथ में चली गई किटी पार्टी में। अब जब बच्चे ने सारी उम्र दूध का ही बोतल का ही दूध पिया है, तो जब वो बड़ा हो जाएगा फिर उसके हाथ में बोतल आ जाए तो फिर रोना मत, क्योंकि उसको बचपन से तुमने ही दे दी थी कि लो पकड़ो पियो। तो उसकी सेवा भी अपने हाथ से करे, ताकि वो बुढ़ापे में जाके आपकी सेवा करे नहीं, वो भी एक रख देगा कि लो तुम करो इनकी सेवा, इन्होंने कहा हमारी करी थी। तो पहला वो, और दूसरा घर में कोई साधु संत महापुरुष आए हाथ से। घर में ठाकुर जी का भोग भी आप भले किसी भी काम के लिए सेवक रख सकते हैं, घर में जो काम करवाना आप सेवक से करा सकते हैं, लेकिन घर के जो ठाकुर जी उनका जो भोग प्रसाद है वो घर की मैया को बनाना चाहिए। अगर आप कहीं बाहर जॉब जा करती हो कहीं और तो अलग विषय है, लेकिन अगर आप घर ही रह रहे हैं तो घर का जो भोजन है वो माताओं को अपने हाथ से बनाएं, क्योंकि शास्त्र कह रहा है भोजन बनाते समय जो विचार माता रखती है वो अन्न में जाते हैं। तो अगर उस समय आप अपने हाथ से भोजन प्रसादी बनाएंगे, और वो भी ये सोच के बनाएंगे कि ये खाना नहीं है, ये मैं ठाकुर जी के लिए बना रही हूँ, उनके भोग के लिए बना रही हूँ, उनसे जो बचेगा उसको हम प्रसादी रूप ग्रहण करेंगे, तो उस भोजन में फिर जो थोड़े बहुत दोष है, क्योंकि देखो अन्न में बड़े दोष होते हैं, अन्न दोष सबसे खतरनाक होता, और आजकल जो अन्न हम खा रहे हैं ये तो वैसे ही दोषपूर्ण है, इतने सारे उसमें केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, यूरिया, न जाने क्या क्या डाला जाता है, कितने सारे कीटाणु उसमें मरते हैं, अन्न वैसे ही दूषित है। ऊपर से फिर हम जैसे उस अन्न को कमा रहे हैं वो भी बड़ा मायने रखता है कि हम उसको, उस अन्न को, धन को कैसे कमा रहे, झूठ बोल के, गलत काम करके, किसी को धोखा दे के कर रहे हैं तो वो भी गलत है। तो बहुत सारे दोष हैं, लेकिन वो सब दोष तब खत्म हो सकते जब आप उस भोजन को भगवान के लिए बनाएं, भगवान को अर्पित करें, और फिर उसको घर में जितने भी आपके बच्चे हैं, पतिदेव हैं, सबको उस भोग में से थोड़ा थोड़ा दें, ताकि उनकी बुद्धि में भी भगवान की भक्ति, भगवान का भजन आए। भोजन में बहुत ताकत, बड़ी शक्ति होती है। कई बार माताएं, सुबह सुबह बच्चा एग्जाम देने जा रहा है तो उसको दूध का गिलास देती हैं पीने के लिए, तो दूध के गिलास में थोड़ा चीनी डालती है, चीनी डाल के उसको चम्मच से घुमा रही होती है, और घुमाती घुमाती मन में क्या सोच रही होती है, पढ़ा तो है नहीं साल भर, हमने तो इसको कहीं किताब खोलता नहीं देखा, जब देखो फोन में ही लगा रहता है, फेल होगा, जरूर फेल होगा। अब वो घुमाती जा रही, अब वो क्या सोच रही है, वो दूध में बस चीनी मिला रही है, पर असल में वो चीनी नहीं मिला रही, वो अपने दिमाग की जितने भी, अंग्रेजी में इसको वाइब्रेशन कहते हैं, जो भी उसकी दिमाग की जो वाइब्रेशन है, जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, वो भी उसमें गोल गोल करके बच्चे को पिला रही हैं कि तू फेल होगा। इस बात को तो शास्त्र तो कह ही रहे हैं, पर अब तो विज्ञान भी मान चुका है कि भोजन में वाइब्रेशन होती है, बैड वाइब्स, गुड वाइब्स। आजकल के युवा भी, हाँ, जब तक शास्त्र कहता था कि भैया सकारात्मक भोजन, नकारात्मक, तब तक नहीं मानते थे। जिस दिन से साइंस ने बोला गुड वाइब्स, बैड वाइब्स, हाँ सचमुच गुड वाइब, अरे तुम्हारे शास्त्र इसको वर्षों से कहते आ रहे हैं, सकारात्मक विचार रखो, भोजन बनाते समय, भोजन खाते समय, भोजन पाते समय आपका दिमाग एकदम शुद्ध होना चाहिए,
पर होता क्या है, भोजन करते समय ही डाइनिंग टेबल पर ही हमारी दुनिया की सबरी बातें डिस्कस होती हैं। भोजन करने जब परिवार बैठता, क्योंकि वही एक फ्री टाइम होता, बाकी समय सब लगे होते हैं, तो वो समय खाली होता, उसी समय सब इधर उधर की अच्छी बुरी सब बातें करते, भोजन के संग संग वो सब दिमाग में भीतर जाता। इसलिए भोजन बहुत सावधानी से बनाएं, अपने हाथ से बनाएं, ठाकुर जी का भोग लगाएं।